आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हुई सुखी लोचन फल पाई। ज्योति भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मिथिलापुरी में स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वह लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी निकोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नागी मुनि माही, शोभा अस कहूँ सुनियत नाही। वह आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि सुखचारी, विकट वेश मुख पांच पुरारी। अपर दियो अस को नाही, यही छवि सखी पट तरिए जाई। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। बड़ी किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग परवारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो नमो ये रूप निहारी। को सप्रेम बुअली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनऊँ सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनिए। ये 2 दशरथ के ढोटा, बाल मरालिनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हें रन यजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बालराज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम घात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभज मृदुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी।
जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वह कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम श्री राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वह इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। बेप्रकाज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधार। आए देखन चाप मख, सुन हरषि सब नारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। दियखि राम छवि को यक कहाई, जोग जान की यही बर आई। जौ सखी नहीं दियखि नर नाहू, पन परिहर हठी करई विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहा यही भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राउ न तजई, विधि बस हठी आ विवेक कहीं भजई। किसी ने कहा, राजा जनक जी ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के साथ इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते। वो होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। को कहा जो भला आही विधाता, सब कहा सुनई उचित फलदाता। तौ जानकी मिलही बर येहू, नाही न याली यहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।